हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में मैं एनालिसिस करने वाला हूँ एसएससी सीपीओ 2020 टीयर 1 एग्जामिनेशन का। ठीक है, आप लोगों ने डेटा दिया और अब हम जान पाएंगे कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट मुश्किल थी, किस शिफ्ट में कितने मार्क्स पड़ सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। थोड़ा सा मैं आपको सेफ स्कोर के बारे में बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए क्या आपका सेफ स्कोर जा सकता है, क्या आप टीयर 1 की कट ऑफ क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आपके मार्क्स बॉर्डर पे हैं या काफ़ी ज़्यादा दूरी पे हैं। और मैं आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर वैकेंसीज से कंपेयर करके भी दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स भी दिखाऊंगा। साथ ही साथ इस साल जितनी वैकेंसीज हैं, इस साल की अटेंडेंस क्या रही है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आपको इस एग्जाम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, जो मेरा डेटा है मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। बाकी कट ऑफ का एनालिसिस कैसा होता है कि आप खुद भी कर सकते हो, मैं आपको सारा डेटा दे दूंगा, जो मेरे पास डेटा कलेक्ट हुआ है वो चीज़ें यूज करके आपको जो लगता है आप अपने हिसाब से कट ऑफ एज्यूम भी कर सकते हो। राइट, तो चीज़ें आपके लिए यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारा डेटा है आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको ये ना लगे सीपीओ 2020 टीयर 1 कट ऑफ आपके लिए कुछ नई चीज़ आई है। अच्छा, टेलीग्राम चैनल जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लो। सीपीओ 2020 टीयर 1 की सारी कंपाइलेशन, सारी शिफ्ट के इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन भी प्रोवाइड कर दी गई हैं। ठीक है, सीपीओ 2019 एंड 2018 के पेपर्स भी प्रोवाइड कर दिए थे। सीजीएल 2019, सीएचएसएल 2019 उसके पेपर्स भी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। बहुत सारे पीडीएफ्स हैं, सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन मिल जाएंगे। वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हो। कोई भी ऐसे एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आता है, सबसे पहले वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाता है। कई बार वीडियो का लिंक आप तक नहीं पहुँच पाता, तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू हम पहुँच देते हैं। यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं देता आपको, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया होता चैनल का। अगर मैं बात करूं सैंपल साइज, लगभग 3000 लोगों ने हमारे सर्वे में पार्ट लिया और सीपीओ में कम ही रहता है सैंपल साइज, मैक्सिमम लोग सीजीएल वाले होते हैं हमारे चैनल पे। अगर मैं बात करूं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ऑल शिफ्ट्स, तो ओवरऑल जो हमारे एवरेज सर्वे में एवरेज स्कोर रहा है वो रहा है 114.81 स्कोर। अगर 2019 की बात करें, पिछले साल का जो एवरेज स्कोर था लगभग 116 के आसपास था, तो लगभग पेपर के लेवल की बात करूं, कहीं ना कहीं अगर ऑल शिफ्ट्स को कंबाइन कर दें तो जो पेपर का लेवल है कंपेरेबल है विद द लास्ट ईयर। अगर मैं बात करूं एवरेज स्कोर की, आप डिफरेंट शिफ्ट्स में देख सकते हो। सबसे ज़्यादा जो डेटा आया था हमारे पास 24 नवंबर शिफ्ट 1 का आया था। हो सकता है नॉर्दर्न रीजन में ज़्यादा लोगों का पेपर पड़ा हो इस डेट पे। राइट, तो 24 नवंबर शिफ्ट 1 का सबसे ज़्यादा डेटा है। बाकी ओवरऑल हमारे पास कलेक्शन भी है कि अटेंडेंस कितनी रही, वो लगभग सेम ही थी सभी शिफ्ट्स में। तो 24 नवंबर वाले लोगों ने ज़्यादा डेटा दिया है हमारे पास, और एवरेज स्कोर सभी शिफ्ट्स का आप देख सकते हो कितना रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करें 23 नंबर शिफ्ट 1 में एवरेज स्कोर सबसे ज़्यादा गया है। ठीक है, इसमें 121 लोग स्कोर कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा लो स्कोर का है आपका 25 नवंबर शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में। दोनों में ही आपका जो एवरेज स्कोर है 105 106 के आसपास है, और 24 नवंबर शिफ्ट 2 का भी एवरेज स्कोर लगभग सेम है। तो इन तीनों शिफ्ट में ये कहना मुश्किल है कि कौन सी शिफ्ट आसान है, कौन सी शिफ्ट मुश्किल है, क्योंकि 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। एग्जाम देने वाले जो हमारे लोग थे वो लगभग हमारे पास 2,27,000 एस्पिरेंट्स ने एग्जाम दिया, और हमारे पास डेटा 3,000 का है। लेकिन थोड़ा आपको ट्रेंड के बारे में पता चल जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो हमारे पास 24 नवंबर की शिफ्ट 2 है, 25 नवंबर की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, इनका लेवल लगभग सेम सा रहा है। तीनों हार्डर साइड रही हैं। ईजीएस्ट साइड की बात करूँ, 23 नवंबर की शिफ्ट 1 सबसे ईजी रही है, जिसमें अगर शिफ्ट 2 की बात करूँ उसके बाद शिफ्ट 2, और 24 नवंबर की उसके बाद शिफ्ट 1। ठीक है, लेवल का ऐसा रहा है। अगर ईजी टू हार्ड शिफ्ट का कंपैरिजन करें तो 23 नवंबर की शिफ्ट 1 सबसे आसान, और 25 नवंबर की शिफ्ट 2 सबसे मुश्किल जा रही है। लेकिन ये तीनों ही मुश्किल हैं, तो तीनों बराबर ही मान के चलो। इसे 1-2 नंबर से ज़्यादा डिफ्रेंशिएट मत करना इस चीज़ में कि ये मुश्किल हो गई, ये हार्ड हो गई। तीनों बराबर से ही लेवल पे हैं, और इनमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें और इसमें आपको ज़्यादा मिल जाएगा, 23 नवंबर और 25 नवंबर में। ओवरऑल देखेंगे 6 शिफ्ट में मैक्सिमम जो गैप गया है 15 नंबर का गया है। कोई बहुत बड़ा गैप यहाँ पे नहीं है। बाकी नॉर्मलाइजेशन इसे काफ़ी हद तक सही कर देगा। तो नॉर्मलाइजेशन एक अच्छे तरीके से काम करेगा इस डेटा के ऊपर, जहां सभी शिफ्ट्स लगभग सेम से लेवल पे हैं। सीजीएल में तो हमने 40-40 नंबर का गैप भी देखा है, जब 18 शिफ्ट में एग्जाम होता था, तो वो भी बैलेंस हो जाता था नॉर्मलाइजेशन से काफ़ी हद तक। तो सीपीओ में तो ये 15 नंबर का गैप है, नॉर्मलाइजेशन विल बैलेंस आउट, और सारे ये लगभग जो एवरेज स्कोर यहाँ पे दिख रहा है ये आपको एक कॉमन स्कोर तक ले जाएगा। जब फाइनली हमारा नॉर्मलाइज स्कोर आएगा तो हम तब भी एनालिसिस करके देख लेंगे। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज ईजी शिफ्ट एंड हार्ड शिफ्ट की बात करूँ, तो मैंने एक ही स्लाइड के अंदर सारा का सारा डाल दिया है, आप देख सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं रीजनिंग का, तो हार्डेस्ट शिफ्ट ईजीएस्ट शिफ्ट में 36 नंबर स्कोर गया है। रीजनिंग की सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट गई है 24 नवंबर की, और सबसे हार्ड शिफ्ट गई है रीजनिंग की 25 नवंबर की। जब आप प्रैक्टिस करो तो इस सीक्वेंस में कर सकते हो, पहले हार्ड शिफ्ट प्रैक्टिस कर ली फिर ईजी शिफ्ट पे। तो इसमें गैप हमारा लगभग यहाँ पे 7 नंबर का गैप रहा है। अगर मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस की, तो जीके में ज़्यादा चेंज नहीं आया, 5 नंबर का चेंज आया है यहाँ पे ईजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट में। जब से 23 नंबर की सबसे ईजी बन गई हमारे पास शिफ्ट 2, और 24 नंबर की शिफ्ट 1 सबसे हार्ड बन गई। अगर मैं बात करूं एवरेज स्कोर की इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें भी मैक्सिमम जो गैप है वो 7 नंबर का है। सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट रही है 23 नवंबर शिफ्ट 1, और सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट रही है 25 नवंबर की शिफ्ट 1।
ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंग्लिश की, तो सबसे ईजी शिफ्ट गई है 24 नवंबर की शिफ्ट 1 और सबसे हार्ड शिफ्ट गई है 24 नवंबर की शिफ्ट 2। ठीक है, इनमें 5 नंबर का लगभग गैप 5.5 नंबर का देखने को मिलेगा। तो सारे ही चीज़ें अगर देखी जाएँ तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल बैलेंस था, सारी चीज़ सब में 5-5, 6-6 नंबर का गैप देखने को मिल रहा है ईजी और हार्ड शिफ्ट के अंदर। ओवरऑल हमने गैप देख लिया है, ईजी और हार्ड शिफ्ट में 15 नंबर का गैप चल रहा है। आप यहाँ पे एक चीज़ और ऑब्जर्व कर सकते हो कि लोग रीजनिंग में एवरेज कितना स्कोर कर रहे हैं, 50 में से 34। जीके में एवरेज में कितना स्कोर कर रहे हैं, 50 में से 16.07। क्वांट में कितना स्कोर कर रहे हैं, 30.69। एक अच्छा नंबर है, मतलब क्वांट थोड़ा सा ईजियर साइड रहा है सीपीयू का, कुछ बहुत मुश्किल चीज़ें यहाँ पे नहीं पूछी गई अगर 30 अपना एवरेज चल रहा है। हमने देखा था सीएचएस में लोग 50 में से 20-20 नंबर भी स्कोर कर रहे थे हार्ड शिफ्ट में, और वो शिफ्ट एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हार्ड थी। और 30 नंबर वाली जो शिफ्ट होती हैं वो एवरेज शिफ्ट रहती हैं, राइट। तो 50 में से अगर 30 नंबर क्वांट में एवरेज में आ रहे हैं तो इट्स लाइक कि पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कंपाइलेशन टेलीग्राम चैनल पे है, वहाँ पे आप प्रैक्टिस करके देखो, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत ज़्यादा आएगी, कुछ भी नए ज़्यादा सवाल आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में एवरेज स्कोर 31 है, हर साल लगभग ऐसा ही रहता है। अगर मैं बात करूँ, आप अटेंडेंस देख सकते हो सभी शिफ्ट्स की, मैंने पहले ये शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। तो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, मतलब शिफ्ट टोटल 6 शिफ्ट थी 3 दिन के अंदर, सभी शिफ्ट्स की अटेंडेंस देख सकते हो, अलग अलग रीजन से कितनी कितनी अटेंडेंस रही। 24 तारीख की अगर हम बात करें, कुछ ऐसा है कि एनआर रीजन से जो लग रहा था 12,000, यहाँ पे 13,000, और 24 तारीख की शिफ्ट 1 में, ठीक है, ये 15,000, राइट। ठीक है, वही मैं कह रहा था कि एनआर रीजन से चैनल पे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे आप देखोगे नॉर्दर्न रीजन में थोड़ी सी अटेंडेंस ज़्यादा है 24 तारीख की शिफ्ट में एज कम्पेयर टू अदर डेज, राइट। 23 में 12,000 कुछ थी, यहाँ पे जो 12,000 कुछ है, यहाँ पे एकदम 15,000 हो गई, ये 13, ठीक है, वही अंदाज़ा सही गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये अटेंडेंस है सभी शिफ्ट्स की, आप देखोगे ओवरऑल अटेंडेंस सभी शिफ्ट्स में लगभग सेम सी है। पहले दिन 40,000, सेकेंड शिफ्ट में भी 40,000 लगभग, थर्ड शिफ्ट में 41,000, फिर आपको 39,000, यही 40,000 के आसपास, ये 34,000 और ये 33,000। तो मतलब लास्ट के 2 दिन में जो हमारे हार्ड शिफ्ट गई हैं उसमें लोग अपीयर होने वाले भी थोड़े कम ही हैं, तो वो बाकी लगभग 40,000 के आसपास है, 7,000 का गैप, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा गैप भी नहीं है। तो इससे हम ज़्यादा फैक्टर को लेके नहीं चलेंगे नॉर्मलाइजेशन के लिए। तो अटेंडेंस हमारी इतनी रही। अब यहाँ पे हम कट ऑफ की तरफ बढ़ रहे हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कंपटीशन कितना है। 2018 में फॉर्म जो अपीयर हुए थे कैंडिडेट 2,32,000 हुए थे, 2019 में आपके जो अपीयर हुए थे 2,61,000 हुए थे, 2019 में ज़्यादा लोग अपीयर हुए थे। और 2020 की बात करूँ, जो अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स हैं वो लोग 2,27,000 है। तो 2018 से कंपेरेबल है या नहीं, सिर्फ 5,000 स्टूडेंट्स का गैप है जो अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में। अटेंडेंस कंपेरेबल है, ठीक है। फॉर्म कितने लोगों ने भरा ये मैटर नहीं करता, कितने लोग अपीयर हुए, कंपटीशन तो उन लोगों के बीच में इस बार कोविड की वजह से हो सकता है कम लोग अपीयर हुए हों। तो यहाँ पे 5,000 का गैप है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2018 से हम कंपेयर कर सकते हैं। 2018 में भी नॉर्मलाइजेशन था आपका, 2019 में भी नॉर्मलाइजेशन था, 2020 में भी नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। तो सारी चीज़ें लगभग सेम रहेंगी, लेकिन जो हमारा कट ऑफ ट्रेंड कहेगा कहीं ना कहीं वो 2018 के आसपास चल सकता है। लेकिन पेपर के लेवल में डिफरेंस है 2018 में और इस बार में। 2018 में लोग ज़्यादा स्कोर कर रहे थे कंपेरेटिवली। तो अगर मैं बात करूं 2020 की वैकेंसी जिसकी हम कट ऑफ पे जाने वाले हैं, इसकी वैकेंसीज आप देख सकते हो, जो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस है, इसमें यूआर कैटेगरी की टोटल वैकेंसीज हैं आपके लिए, अनरिजर्व कैटेगरी से 32 वैकेंसी, ओवरऑल 73 वैकेंसीज हैं, ठीक है। फिर एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसीज की बात करूँ अगर मैं, तो हमारे पास यहाँ पे 91 वैकेंसीज हैं। और अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल की, तो अनरिजर्व कैटेगरी से 35 वैकेंसीज हैं और टोटल वैकेंसीज हैं 78। अगर मैं बात करूँ, अगर आप फीमेल हो और दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, एज ए सब इंस्पेक्टर, तो आपके लिए कंपेटिवली ईजी होता है मेल्स के कंपेरिजन में, ठीक है। तो जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसमें काफ़ी ज़्यादा डिप आपको देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू मेल कट ऑफ इन दी फाइनल कट ऑफ, ठीक है। टीयर 1 की कट ऑफ लगभग सेम से जाते हैं, उसमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें फिर दिल्ली पुलिस को अलग से कंसिडर नहीं करते, उसकी कट ऑफ अलग से नहीं निकालते टीयर 1 में, ठीक है। तो क्योंकि दिल्ली पुलिस की कट ऑफ तो बाकी जो पोस्ट हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है, तो टीयर 1 में तो सबकी सेम कट ऑफ आती है। तो टीयर 1 की फीमेल और मेल में ज़्यादा फर्क नहीं होता, कट ऑफ में 3-4 नंबर का फर्क होता है। लेकिन फाइनली जब ज्वाइनिंग की बारी आएगी तो आप देखोगे फीमेल की वैकेंसी भी ज़्यादा है और कम लोग अप्लाई करते हैं फीमेल साइड से, तो जो कट ऑफ जाती है फीमेल की काफ़ी कम जाती है। तो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना फीमेल्स के लिए कंपेरेटिवली ईजी है एज कम्पेयर टू मेल्स, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ आगे, अगर हम बात करें यहाँ पे ओवरऑल वैकेंसीज आप देख सकते हो इसकी कितनी है। यहाँ पे सभी कैटेगरीज की मेल्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 1342 वैकेंसीज हैं इन सभी डिपार्टमेंट में दिल्ली पुलिस को छोड़ के। फीमेल की 53 वैकेंसीज हैं, राइट।
फिर इसमें से ही आपके एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज भी जाएंगी, और साथ ही साथ यहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस के इसकी अलग से दे रखी है, ओपन वैकेंसीज अलग है, एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे अलग से दे रखी है। तो अगर ओवरऑल सभी वैकेंसीज को काउंट करूँ मैं, तो मेरे पास 2020 के अंदर मेल और फीमेल की मिला के इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन सारी वैकेंसीज मिला के जो सब इसकी बनती है सीपीओ के थ्रू, वो बनती है 1564 वैकेंसीज। अगर 2019 की वैकेंसीज देखता हूँ तो मेरे पास थी वो 2745 वैकेंसीज, 2018 में 1578 वैकेंसीज और 2017 में भी 3364 वैकेंसीज। अगेन आप देख सकते हो वैकेंसीज किसके साथ कंपेरेबल हैं, 2018 के साथ कंपेरेबल हैं। 2019 में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज थी, तो इससे कंपेयर हम नहीं कर सकते। क्लियर है ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैकेंसीज है ये भी 2018 से मैच कर रही है। अगर मैं बात करूँ अटेंडेंस है, अटेंडेंस भी 2018 से ही मैच कर रही है। इसमें 2,32,000 लोग अपीयर हुए थे, इसमें 2,27,000 लोग अपीयर हुए हैं। क्लियर ये वाला पॉइंट। आगे बढ़ता हूँ, अगर मैं कट ऑफ्स की बात करूँ, 2018 की कट ऑफ सीपीओ की काफ़ी ज़्यादा हाई थी, बिकॉज वैकेंसीज कम थी। वैकेंसीज कम होती है तो जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बुलाए जाते हैं टीयर 2 के लिए वो कम बुलाए जाते हैं, क्योंकि जितने आपके पास वैकेंसी हो उसके कुछ गुना, लगभग 10 गुना कैंडिडेट्स को टीयर 1 क्वालिफाई कराते हैं। तो अगर 2018 की बात करूँ, टीयर 1 क्वालिफाई करने वाले आपके पास लगभग, यहाँ पे अगर मैं सारे कैंडिडेट्स को जोड़ देता हूँ तो लगभग 20 से 22,000 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो टीयर 1 को क्वालिफाई कर पाए थे। इसी वजह से जो कट ऑफ थी यूआर कैटेगरी की काफ़ी ज़्यादा हाई गई थी। यूआर कैटेगरी की कट ऑफ आपकी गई थी फीमेल कैंडिडेट्स की 137.60 और मेल कैंडिडेट्स की यूआर की कट ऑफ गई थी 140 मार्क्स। फर्स्ट टाइम नॉर्मलाइजेशन हुआ था, नो डाउट जब भी नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी लोगों को बेनिफिट मिला था। अगर मैं इस बार की बात करूँगा 2019 की, 2019 में वैकेंसीज हमारे पास लगभग 1.8 टाइम्स हो गई थी। 2745 वैकेंसीज थी, यहाँ पे हमारे पास 1578 वैकेंसीज थी। तो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो बुलाए गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगभग 15% के आसपास वो बुलाए गए आपके 4000 फीमेल और यहाँ पे 41,000 मेल। तो टोटल हमारे पास कितने कैंडिडेट्स बुलाए गए थे, 45,000। जब कैंडिडेट्स डबल बुलाए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली कट ऑफ हमारी कम जानी भी है और पेपर का लेवल भी थोड़ा अच्छा था। तो अगर हम बात करें जो कट ऑफ गई थी 2019 के अंदर हमारी, वो कट ऑफ गई थी यूआर कैटेगरी से मेल की 101.19 और फीमेल की 104। बाकी सभी कैटेगरीज के इसके करस्पॉन्डिंग कम हो गई। तो वही परसेंटेज सब जगह लगभग मेंटेन रहता है, तो उसी के बेसिस पे मैं आपको कट ऑफ का एनालिसिस भी बताऊंगा। ठीक है, तो मैं यही एज्यूम करके चलूंगा जब हमारी वैकेंसी इस बार 2018 से भी कम है, तो जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे टीयर 1 को वो 20 से 25,000 ही होंगे। तो 2,27,000 कैंडिडेट्स अगर अपीयर होते हैं तो लगभग जितने लोग अपीयर होंगे उनका 10% ही लोग टीयर 1 को क्वालिफाई कर पाएंगे, 90% लोग टीयर 1 से बाहर हो जाएंगे रेस से। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये हमारा डेटा था, ये शिफ्ट्स हैं, ये एवरेज रो स्कोर है। जो सेफ स्कोर मुझे लगता है इस पर्टिकुलर शिफ्ट में हो सकता है, अगर आप रो स्कोर की बात करें, अगर आप इतना रो स्कोर लेके आ रहे हो, उससे 24 मार्च शिफ्ट 1 में आपका रो स्कोर इतना जा रहा है, 24 मार्च शिफ्ट 2 में आपका रो स्कोर इतना, 23 मार्च शिफ्ट 1 में इतना, 23 मार्च शिफ्ट 2 में इतना, अगर आप इतना रो स्कोर लेके आ रहे हो तो चांसेस हैं कि आप सेफ हो जाओगे, आप कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो। और सभी कैटेगरीज का यूआर का निकाल के मैंने उसके करस्पॉन्डिंग चेंजेस करे हैं, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन पिछले साल के डेटा को देखते हुए। राइट, तो ये एक स्क्रीनशॉट है, आप अपने पास रख सकते हो। इससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि आप कट ऑफ को क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ±5% एरर अलाउड है। ठीक है, इसमें एरर हो सकता है ±5% का परसेंटेज में, जो कट ऑफ है उससे आगे पीछे हो सकती है। और अगर मैं बात करूं, मैं यही मान के चल रहा हूं कि जो क्वालिफाई करेंगे टीयर 1 को वो 20 से 25,000 कैंडिडेट्स होने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग 22-23,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे। अगर ऐसा चला, अगर एसएससी ने ज़्यादा कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कर दिया टीयर 1 में तो कट ऑफ विल डिक्रीज, और कम करा तो इंक्रीज करेगी। बाकी इससे कम करेंगे नहीं, इतने कैंडिडेट्स तो रहेंगे जो टीयर 1 की क्वालिफाई कट ऑफ को क्लियर करेंगे। तो पिछले साल के कंपैरिजन में ऑल्दो लेवल सेम सा है, लेकिन फिर भी जो कट ऑफ है इस बार की थोड़ी सी राइज करने वाली, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से जो गैप था वो खत्म होगा, तो मार्क्स बढ़ेंगे लोगों के नॉर्मलाइजेशन के बाद, नो डाउट। और मार्क्स बढ़ेंगे तो जो कट ऑफ आएगी पिछले साल से तो थोड़ी ज़्यादा ही जाएगी इस बार 2019 से फाइनल कट ऑफ, बट जो सेफ स्कोर है वो लगभग ऐसा रहेगा। ठीक है, आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। ठीक है, और सीपीओ में कम लोग देखते हैं और कट ऑफ एनालिसिस भी कम ही लोग देखेंगे, तो कहीं ना कहीं जब लोग कम फॉर्म भरेंगे, कम लोग देखेंगे, तो मोटिवेशन हमारी भी डाउन होती है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको कि अपना 100% दूँ जो भी मैं एनालिसिस करूँ। और बस इतना ही था इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। बाकी टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ्स वगैरह डाउनलोड कर लेना। अगर प्रैक्टिस करनी है आपको, CGL 2020 या CHSL 2020 की तैयारी कर रहे हो तो लगे रहो, अपनी तैयारी मत छोड़ो, क्योंकि उनमें वैकेंसी सीपीओ के कंपेटिवली थोड़ी ज़्यादा होती हैं। और दिल्ली पुलिस का काफ़ी लोग पूछते हैं सर सेफ स्कोर कितना है दिल्ली पुलिस के लिए, कितना मैं सेफ मान के चलूँ। देखो, सेफ स्कोर कुछ नहीं है। आपको पता है दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज कितनी है, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की, तो आप देखोगे ओपन वैकेंसी यूआर कैटेगरी की सिर्फ 32 वैकेंसीज हैं। तो सीधी सी बात है, मेल कैटेगरी में
अगर आप दिल्ली पुलिस लेना चाहते हो तो आपको टॉप 100 के अंदर तो 100% रैंक लानी पड़ेगी अपनी, तभी आपको जॉब मिलेगी जाके, क्योंकि ओवरऑल सभी कैटेगरीज की मिला के 73 है। तो यूआर कैटेगरी में अगर अनरिजर्व में 32 हैं तो ऑल इंडिया रैंक आपके 100 के अंदर होगी और सारे फेसेस आप क्लियर करोगे फिजिकल मेडिकल, तब जाके आप इसमें पहुंच पाओगे। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो थोड़ा मुश्किल, मतलब इसमें आपको अच्छा करना पड़ेगा, आपको टॉप रैंक लानी पड़ेगी, तब जाके आपको दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर मिलेगा, राइट। और ऐसे ही फीमेल के साथ है। और बाकी जो पोस्ट हैं उनकी कट ऑफ अलग अलग जाती है फाइनल। तो आप पिछले साल के ट्रेंड्स को देख सकते हो, नेट पे सर्च करोगे तो। अगर मुझे मौका लगा तो मैं फाइनल कट ऑफ का देख लूँगा कि क्या क्या गया है, और उसके हिसाब से हम एनालिसिस आगे कर सकते हैं। तो फिलहाल यही है कि टियर 1 तो क्वालिफाई करो सबसे पहले, फिर टियर 2 आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट होगा, फिर टियर 2 होगा जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज का 200 नंबर का टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। सो सिर्फ इतने ही रखते हैं इस वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।